सभी साथियों को जोहार, सभी झारखंड वासियों को जोहार। आज जो बात करने वाले हैं 1932 का खतियान को लेकर बात करने वाले हैं। अब प्लस में जो स्थानीय नियोजन नीति है, कल इसका सुनवाई है, यानी कि 5 सितंबर का सुनवाई है। स्थानीय नियोजन नीति का सुनवाई है। तो झारखंड में जो है नियोजन नीति अस्थायी होना चाहिए, जो कि यहाँ के छात्रों के लिए जो है लाभ होना चाहिए। यहाँ के छात्रों के लिए नौकरी में अवसर मिल सके, ऐसा लागू होना चाहिए। अब जो है यहाँ का हो क्या रहा है, नियोजन नीति में अस्थायी है। जब बीजेपी सरकार आएगी तो दूसरा नियोजन नीति लागू करेंगे, जब यहाँ जेएमएम आएगी तो दूसरा लागू नियोजन नीति करते हैं, जब यहाँ कांग्रेस आएगा तो नियोजन नीति दूसरा लागू करते हैं। यहाँ कोई भी नियोजन नीति जो है अस्थायी रूप से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के छात्रों के लिए भटकना ना पड़े और डिप्रेशन में ना आना पड़े, ताकि कि यहाँ जब भी केस का सुनवाई होता है नियोजन नीति के, तब भी छात्र जो है पूरा टेंशन में उस दिन पूरा जीते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नियोजन नीति जब भी है 1932 का खतियान है, 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। जो भी है स्थानीय नियोजन नीति जल्द ही लागू होना चाहिए और वो कभी सदा के लिए रह जाना चाहिए, ताकि केवल कोई भी सरकार आए तो बहाली हो जाए और पूर्ण रूप से बहाली प्रक्रिया चलती रहे। हमारे साथ जो है शुक्ला जी है, इससे भी थोड़ा साझा करते हैं कि 1932 का खतियान का क्या कल लागू हो सकता है या नहीं, थोड़ा सा इससे भी साझा करते हैं। आप लोग के बीच में काफ़ी अनुभव ये भी है। देखिए, सरकार का जो वर्तमान रवैया है, आज जो 10-12 का जो इन्होंने नियोजन नीति समिति बनाया था, मैंने स्पष्ट तौर पे हमारे जितना भी हम लोग छात्र हैं इसका हम लोग उनको विरोध किए थे, गलत बनाए हैं। और मैं जेपीएससी आंदोलन के समय काफ़ी सक्रिय रहा था और मैं जेपीएससी के लिए लड़ा भी और आने वाले जेपीएससी के लिए भी लड़ेंगे। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, जेएसएससी जो एकदम आदमी का, सारे झारखंड के छात्र का एकदम विश्वास टूट चुका है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि मैं वहाँ के मंत्री लोग से भी बोला था, जैसे मिथिलेश ठाकुर हो गए पेयजल स्वच्छता विभाग, वित्त मंत्री हो गए रामेश्वर उरांव, मैं विधि विभाग में भी गया तो बोला कि सारा सरकार का दबाव से हम लोग ये बनाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट तौर पर बोले थे कि नहीं, 10th और 12th जो पास होगा वही होगा। तो उनका मनसा ही था कि नियोजन नीति ऐसा बनाओ कि कम से कम 2 से 2.5 साल लगे। जब नियोजन नीति गलत हुआ तो कोई केस किया तो रमेश हांसदा जी, हाँ, ये रमेश हांसदा जी है जो नियोजन नीति को लेकर यही केस किए थे। मतलब कि सचिवालय के फॉर्म वो नहीं भर पाए तो उसी को लेकर वो केस किए थे। और ये जो मुद्दा है, आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं कि स्थानीय जो नियोजन नीति है, इन लोग जैसे कोई भी सरकार आता है, ये नहीं हम कर रहे हैं कि बीजेपी है या जेएमएम है, किसी के पक्ष की बात हम नहीं बोल रहे हैं। ये चीज़ हम बोल रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय नियोजन नीति लागू होना चाहिए कि नहीं, सो बताइए। देखिए, छात्रों के लिए देखिए, झारखंड के छात्र उतने जागरूक पहले नहीं थे। अब कब हुए, जब इनके पर भार पड़ गया, टेंशन पड़ गया, नहीं, इनके पर जब सामाजिक दबाव पड़ना, घर से दबाव पड़ना कि तुम रांची में या कहीं भी पढ़ के आ रहे हो, तुम्हारी नौकरी की क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। जब बच्चे लोग घबराने लगे तब उनको सूझने लगा कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी गलती किए हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री जी 25 लाख रुपया देके, बताइए 25 लाख रुपया कहाँ से आता है। ये तो हम ही लोग के पसीना का पैसा। जी हाँ, और एक बात सुनिएगा, एक स्टेप कि आप लोग बहुत सारे छात्र नहीं जानते होंगे, नियोजन नीति को लेकर जो केस चल रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री साहब 25 लाख एक दिन का सुनवाई के देते हैं, 25 लाख। आप सोच सकते हैं कि वो 25 लाख अगर जो बेरोजगारी छात्रों के लिए जो बेरोजगारी भत्ता, अगर वही 25 लाख मिलता, 5,000 या 4,000 भी मिलता महीना में, तो यहाँ के छात्रों के लिए आज बाल नहीं पकता और मतलब कि टेंशन में नहीं रहता। और गरीब छात्र इधर उधर जो बेटर में काम करते वो नहीं करना पड़ता, अगर बेरोजगारी भत्ता भी मिलता तो। लेकिन अब 25 लाख, वो तो समझे कि नियोजन नीति जब चेंज होगा तो 25 लाख प्रत्येक दिन, आप सोच रहे हैं कब चल रहा है केस, उतना दिन से प्रत्येक दिन जब दे रहे हैं 25 लाख, 20 लाख दे रहे हैं, तो समझिए कि कितना पैसा झारखंड सरकार में है। कि आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब कि बेरोजगारी यहाँ पूरा भूखे तड़प रहे हैं और कहाँ पैसा जा रहा है, और वो भी स्थानीय नियोजन नीति गलत है। आप बताएं शुक्ला। देखिए, मैं झारखंड के छात्रों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अगर सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो झारखंड में लड़ना होगा, तभी नौकरी मिलेगा। आप नियोजन नीति स्थानीय नीति, कल जो झारखंड में कल विधानसभा सत्र बुलाया माननीय मुख्यमंत्री जी, आज इनकी आँख खुल रही है। जब इनकी सरकार एकदम आने जाने की स्थिति में, तब इनकी दिमाग खुल रही है। अभी मैं, अगर हो सकता है किसी के मुख से सुन रहे 1932 लागू होगा,
किसी के मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं 1965 लागू होगा, किसी मीडिया के माध्यम से, अरे भैया कुछ तो लागू हो। 10-12 कम से कम तो हटे। मैं 1932 का भी सपोर्ट करता हूँ, 1963 का भी सपोर्ट करता हूँ, 1965 का भी सपोर्ट करता हूँ। फिलहाल कोई भी एक ऐसा नियोजन नीति 2 साल के लिए लाए ताकि बच्चे जो यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र के हैं, जो यहाँ मूलवासी के बच्चे हैं, वो संघर्ष जो कर रहे हैं, उनको नौकरी मिले, उनके घर परिवार समाज में इज्जत मिले। और मैं हमेशा छात्रों के लिए लड़ा हूँ। चाहे अभी जूनियर इंजीनियर का जो स्कैम हुआ था, मैं और देवेंद्र नाथ महतो जी मिलकर लड़ा, उसे मतलब कैंसिल करवाया। और जितने भी तमाम आने वाले परीक्षा है, मैं स्पष्ट तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सभी, मैं सारे मीडिया में हम ये बात को स्पष्ट तौर से कहे थे कि सर ये नियोजन नीति गलत है, आप लोग आवाज़ उठाइए। और अगर कल नियोजन नीति अगर सरकार हार जाती है तो आप बताइए योगेश जी कि कल सरकार 1932 या 1965 लागू नहीं होता है, तब सरकार क्या लागू करेगी? और हमारे छात्र झारखंड के कब तक अपने हृदय में मतलब इतना बड़ा दुख और दर्द लेके बैठे रहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी छात्र हैं झारखंड का, सबको रोड में उतरना पड़ेगा। अगर 5 सितंबर को फाइनल डिसीजन नहीं होता और यहाँ के सचिवालय के एग्जाम एक्साइज कांस्टेबल का आप देख सकते हैं, अभी तक से स्पेशल ब्रांच भी नहीं आया, उसका भी रद्द कर दिया गया है। सारे जितने भी बहाली है सबको रोड में उतरना पड़ेगा। अगर रोड में नहीं उतरते तो किसी का आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। विनोद बिहारी महतो कहे थे कि पढ़ो और लड़ो। आपको इस झारखंड में इस कलयुग में आप अगर नौकरी चाहते हैं तो आपको पढ़ने के साथ साथ लड़ना भी पड़ेगा। अगर आप रोड में नहीं उतरते हैं तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट अगर नहीं करते हैं तो आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम या जो भी है यूट्यूब के माध्यम से आपको सपोर्ट या शेयर भी करना पड़ेगा। आप उतना भी नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। आप जो कमजोरियां हैं जो छात्रों का, वो भी तो मनोबल, आप हौसला और जोश वो भी तो आप दे सकते हैं। ये भी इतना सा भी कम से कम कीजिए। हम तो भाई 1 मिनट आपको रोकेंगे। आप जो बच्चों को बता रहे हैं कि ट्विटर से माध्यम से कितना हम लोग लड़े, फेसबुक व्हाट्सएप कुछ नहीं। अगर झारखंड में नौकरी लेना है तो बिहार के तर्ज पर बच्चों की तरह जेपीएससी, जेएसएससी और मुख्यमंत्री आवास में ताला लगाना होगा। क्यों? संविधान एक नौटंकी बना हुआ है, झारखंड एक नौटंकी बना हुआ है। हम लोग के माँ बाप जो दिन भर खेत में काम करते हैं, हमारे सरकार कभी का मेहनत करके देखी है कि झारखंड कैसे पढ़ाता है, जीएस कैसे पढ़ाता है, एक लैंग्वेज पेपर कैसे पढ़ा जाता है? क्या उनके बच्चे तैयारी करते हैं? कभी नहीं। ये जो है झारखंड का जो जनादेश भी बदलना होगा। अब झारखंड इन लोग से नहीं चलने वाला है। जनादेश अच्छे आपको चुनना होगा, किस लीडर को भेजे, किसको चुन के भेजे। हो सकता है झारखंड के लिए अच्छा सोचे। अगर झारखंड के बच्चों बिहार के तर्ज पर नहीं लड़ेंगे तो झारखंड में कभी भी सुख शांति अमन चैन छात्रों के लिए नहीं है। हमारे साथ शुक्ला भैया जो है बिहार के तर्ज पर आज बीपीएससी जो है 2 शिफ्ट में एग्जाम होने का था, लेकिन बिहार के छात्र ने खूब जोर से आंदोलन किया और 1 शिफ्ट में एग्जाम लेने के लिए सरकार खुद निर्णय किया और कैलेंडर भी जारी कर दिया। तो उसी टाइप का आपको उठना पड़ेगा। शुक्ला भैया इसलिए बोल रहे हैं, शुक्ला जी इसलिए बोल रहे हैं कि इसका बाल पक गया है आज यहाँ की स्थानीय नियोजन नीति के चक्कर में। अब नौकरी लगेगा, इनका नहीं, पूरे झारखंड के जितने भी छात्र हैं उनका भी पक चुका है। आप खंगाल के तो देखिए और आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। और ये जो वीडियो है जितने भी सारे छात्र देखते हैं सभी को खतियानी जोहार और सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और शुक्ला जी की तरफ से देखिए, मैं एक बार लास्ट आपसे विनती करता हूं कि आप बिहार के तर्ज पर मजबूती से आइए, लड़िए, तभी झारखंड में आपको नौकरी मिलेगा। नहीं तो काफ़ी मुश्किल है। जेपीएससी को भी जो आज 10 जेपीएससी हुआ, कितना विवाद होता है। जेएसएससी में तो कहना ही नहीं है। अरे एक नौकरी के लिए आदमी 6 साल गवाता है। आप अगर 6 दिन रोड पर उतर जाइए ना, ये मुख्यमंत्री और यहाँ के वर्तमान ना घुटने टेक के बोलेंगे नहीं भैया आप तो हमसे गलती नहीं होगा। तब तक के लिए आप स्टूडेंट फाइटर में बने रहिए। मेरे तरफ से सबको फूल जोहार।